बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ जमा करवा दी। ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट दिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। हुकूमत की तजावीज़, करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत 2000 में बहाल होने वाले अब तक कैसे बरकरार रह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नमाज दिए। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत आर्जी कानून साजी कर सकती है। कानून साजी करवाना आइन के तहत पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। हुकूमती इक़दाम में शफाफियत होनी चाहिए। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था। अदालत ने माजी के असूलों पर चलते हुए कानून कलअदम करार दिया था। अफगानिस्तान की सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। बॉर्डर्स की सूरत हाल, अफगान अवाम के लिए इमदाद पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सानहा सियालकोट पर भी मुशावरती इजलास होगा। मुस्तक़बिल में सानहा सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। दुनिया को बावर करवाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब होने से दहशतगर्दों को पनपने का मौका मिल जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत ओवैसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के इंतजामात का हतमी जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कहता आ रहा है कि अफगानिस्तान का सियासी हल तलाश करें। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तनहा ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। दुनिया को अफगानिस्तान के मामलात में फौरी मुदाखलत करना होगी। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगी। NCOC के इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला। इजलास में बैन सूबाई वज़राए तालीम से सिफारिशात दी गईं। NCOC के मुताबिक छुट्टियां आगे करने का फैसला तालीमी इदारों में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के बायस किया गया। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। हुकूमत सुबह दोपहर शाम गैस की फराहमी का वादा भी पूरा न कर सकी। मुल्क में मौसम सर्द होते ही सुई गैस गायब हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस बहरान से शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों, कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर से मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी मुअत्तल। फैसलाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए खुशखबरी। नया कारोबार करने वालों को NOC से आज़ादी मिल गई। कारोबारी खवातीन को टैक्स में 25% तक छूट मिल गई। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। कहा छोटे और दरमियाने कारोबार को आसान बनाएंगे। नया कारोबार शुरू करने वाले NOC से मुस्तस्ना होंगे। SMEs के लिए 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्जे दिए जाएंगे। पैदावारी सेक्टर के लिए 10 करोड़ के कारोबार के लिए टर्म ओवर टैक्सेस कम कर दिया। एहसास राशन प्रोग्राम, 96 लाख खानदान, 10,000 करियाना स्टोर रजिस्टर्ड। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि 96 लाख खानदान और 10,000 से ज्यादा करियाना स्टोर राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर हो चुके। करियाना स्टोर राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। प्रोग्राम से 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। 7 लाख करियाना स्टोर्स 120 अरब रुपए की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान को बेहिसी की इंतहा करार दे दिया। कहा इमरान खान का किचन कोई और चलाता है। 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ संगीन मजाक है। कौम महंगाई से मर रही है, लेकिन इस हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई 3 से 7 रुपए हो जाए, इमरान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीनी 52 से 120, आटा 35 से 80 हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान साहब इस्तीफा देंगे तो अवाम को फर्क जरूर महसूस होगा। अवाम को इस तबाही से निजात मिल जाएगी।
तबाही सरकार महंगाई के लिए आलमी कीमतों को जिम्मेदार ठहराती रहती है। इलाकाई अफराते ज़र के अदाद-ओ-शुमार एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के महंगाई के बढ़ते तखमीनों की पेशगोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की तनकीद, कहा ये नोटिस लेकर समझते हैं सब ठीक है। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह 18% से ज्यादा है। तबाही सरकार कौन सी दुनिया से अपना मवाजना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कायम गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। HEC गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रीज फराहम करे। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतें HEC का मयार बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें। अदालत की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। नैब को मामले की तहकीकात की ज़रूरत नहीं। अगर HEC कमज़ोर है तो विफाक को हुक्म देंगे कि क़वानीन में तरमीम करे। गवादर में जारी एहतजाज हमारे मुल्क में एक नए बाप की नुमाइंदगी करता है। लोगों का ये एहतजाज आईने पाकिस्तान के जरिए बुनियादी हुकूक की जिद्दोजहद का आगाज़ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अवाम की आवाज़ सुने और उनके मसाइल को फौरी हल करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में तालिब इल्म अरसलान महसूद के मुबैना मुकाबले में हलाकत का केस। ATC ने साबिक SHO आजम गोपांग को 19 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आजम गोपांग ने कहा बेकसूर हूँ, मुकदमे की तहकीकात के लिए JIP बनाई है। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध के डेरे, मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ा। GT रोड पर भी ट्रैफिक में खलल पड़ा। ट्रेन और जहाज़ों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में जाड़ा जोबन पर ज़ियारत में कड़ाके की सर्दी, पारा -12 तक चला गया। कलाम समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 819 पॉइंट्स के इजाफे से 44,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 44,066 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद। उधर इंटरबैंक में डॉलर के कदर में इजाफा, डॉलर 12 पैसे इजाफे के साथ 177 रुपये 90 पैसे का हो गया। मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की बारात। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत खानदान के अफराद की शिरकत। जुनैद सफदर ने ऑफ राइट रंग की शेरवानी पहनी, दुल्हन ने सुनहरी रंग का लिबास पहना। बारात के मौके पर आतिशबाजी का खुसूसी मुजाहरा किया गया। वालिदा मरीम नवाज की एंट्री भी तवज्जो का मरकज रही।